नमस्कार। ज्ञान विविध में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आचार्य द्वितीय वर्ष भारतीय दर्शन पुस्तक में आज हम चर्चा करेंगे वेद दर्शन और गीता दर्शन के विषय में। वेदों को संसार के साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में माना गया है। इसके माध्यम से जो प्राचीनतम जो संस्कृति है, दार्शनिक विचार है, वो सारे जानने का अपने को सुअवसर मिलता है। वेदों का कोई रचयिता नहीं है, इनको अपौरुषेय कहा गया है। और जो वेद की रचना हुई है वो ये कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान से या आंख बंद करके जब कोई ध्यानस्थ हो जाते, उन्हें कुछ मंत्र वगैरह सुनाई देते, वो सब लिख लिया करते थे। तो उस तरह का एक संकलन के रूप में भी जाना जाता है। वेद की संख्या 4 बताई गई है। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद और चौथा वेद होता है अथर्ववेद। चारों वेदों का ही अपना अपना एक महत्व है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संग्रह है। ऐसे मंत्र, ऐसे स्तोत्र तो सबसे ज्यादा ऋग्वेद में मिलेंगे, वो ऋग्वेद में है। सबसे ज्यादा स्तोत्र ऋग्वेद में मिलेंगे, सबसे ज्यादा मंत्र भी ऋग्वेद में मिलेंगे। यजुर्वेद, इनमें यज्ञ किस प्रकार से किया जाए, यज्ञ संबंधी उपासना के संबंध में अच्छा ज्ञान यजुर्वेद में प्राप्त होता है। और सामवेद संगीत प्रधान वेद माना गया है। इनमें जितने भी ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, वो संगीत में है। और अथर्ववेद की बात करें तो इनमें जादू टोना, झाड़ फूंक इत्यादि सब अथर्ववेद के हिस्से हैं। चारों वेदों में प्रत्येक वेद को 3-3 हिस्सों में और बांटा गया है, यानी कि वेद 4 है, प्रत्येक वेद में से 3-3 अंश और निकलते हैं, तो टोटल 12 अंश हो जाएंगे। 4 वेद हो जाएंगे, प्रत्येक के 3-3 भाग और निकलेंगे प्रत्येक वेद में। वो 3 भाग कौन से होंगे? जैसे मान लो एक वेद हो गया, वेद के बाद में उसके नीचे संहिता निकलेंगे, वो वेदों में से निकली हुई है। संहिता के बाद फिर ब्राह्मण ग्रंथ निकले, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में फिर उपनिषद निकले। तो उपनिषदों को पढ़ते पढ़ते व्यक्ति को वेद की श्रद्धा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और डायरेक्टली यदि उपनिषद वेद में ही अध्ययन करेंगे तो वो काफी कठिन होगा। संहिता पद्य के रूप में है, इसमें श्लोकबद्ध है। संहिता के ग्रंथ है, सारी संहिताएं पद्य के रूप में है। और ब्राह्मणीय ग्रंथ है, तो केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, वो ज्ञान के संबंध में ही है, लेकिन गद्य के रूप में। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद भी वेदों का सर्वोत्तम सार है, यानी कि उपनिषदों में उपासना पद्धति को ज्यादा महत्व दिया गया है कि देवताओं की उपासना कैसे, किस प्रकार और क्यों, किस कारण के लिए, किस समस्या निवारण के लिए करनी चाहिए, वो सब आपको उपनिषदों में प्राप्त होगा। इसलिए उपनिषदों को उपासना पद्धति भी कह सकते हैं, इसके साथ ही इनको वेदांत भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में धार्मिक कार्य के संबंध में वर्णन किया गया है, दार्शनिक विचार भी दिए गए हैं। इनको अरण्य ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ का दूसरा नाम अरण्य ग्रंथ भी है, दोनों एक ही चीज है। और उपनिषदों में उपासना पद्धति के साथ साथ दार्शनिक विचार भी है। ये दर्शन से परिपूर्ण है। उपनिषदों को ज्ञान कांड और वेदांत के रूप में जाना जाता है, ये वेदों के अंतिम भाग के रूप में। अभी देखें वेदों का अध्ययन क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है कि अपन वेदों का अध्ययन करें? क्योंकि भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति, इसका संस्कृति का पूरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा, वो वेदों में मिलेगा। इसलिए आवश्यक है
कि हम अपनी धर्म और संस्कृति को जाने पहचाने, प्रकृति को भी जाने और पहचाने। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम वेदों की ओर बढ़े। आध्यात्म विषय का ज्ञान भी वेदों में प्राप्त होगा। वेदों में जगत की अवधारणाएं बताई गई है। वेद में जगत को मिथ्या के रूप में माना, मिथ्या या कल्पना के रूप में नहीं माना, बल्कि सत्यता के रूप में स्वीकार किया। वेद में जगत को मिथ्या या कल्पना के रूप में नहीं माना, बल्कि सत्यता के बारे में बताया गया है। संसार को व्यवस्थित माना है। वेद कहते हैं कि देवता अनेक हैं, परंतु संसार एक है। संसार की उत्पत्ति के बारे में वेदों में कई प्रकार के विचार हैं। वैदिक मंत्र कहते हैं कि ईश्वर ने विश्व का निर्माण पूर्व में मौजूद जड़ या अचेतन प्रकृति के द्वारा किया है। वेद का नास्त्य सूत्र भी है। नास्त्य सूत्र क्या कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में न तो सत्ता न असतता, सत असत की परमात्मा का एक स्वरूप है। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सत भी नहीं था और असत भी नहीं था, न आकाश था, न ही अंतरिक्ष था, मृत्युलोक भी नहीं था। वह केवल एक परम तत्व के रूप में विद्यमान था। चारों तरफ अंधकार अंधकार फैला हुआ था और जल फैला हुआ था। प्रकाश कहीं दिखने को मिल नहीं रहा था। घोर अंधकार और जल से भरा हुआ प्रलय की स्थिति में था। तो सत असत के बाद में तपस आता है। तो तपस ने एक को पैदा किया, इसको सृष्टि को। वो तपस अव्यक्त चेतन है, यानी कि परमात्मा का परा और अपरा के बाद में बात है, तो वो परे का स्वरूप है, वो तपस है। उस तपस ने चैतन्य परे के परमात्मा ने जो पूर्ण रूप से है, उसने एक को पैदा किया, सृष्टि का निर्माण किया। और इसी तपस से फिर इच्छा ज्ञान इत्यादि की कार्य क्रिया से है वो आगे बढ़े। वेदों में नीति और धर्म के दो भाग बताए गए हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है, जबकि कर्म कांड है वो उपासना पद्धति से संबंधित है। वेद कहते हैं कि देवता ही नैतिक नियम का पालन कराने वाले हैं और स्वयं भी पालन करने वाले हैं। वेदों में हित का मतलब जगत की व्यवस्था से लिया गया है। एक प्रकार का प्राकृतिक नियम है जिसमें सभी आते हैं, सूर्य, चंद्रमा, रात और दिन, ये सब चलते हैं। ये ऋत कहलाता है, एक प्राकृतिक नियम है जो निरंतर चलता आया है और चलता रहेगा। देवता भी इसी रीत से, इसी नियम से, इसी व्यवस्था से संचालित होते हैं, बंधे हुए हैं। सारे संसार का आधार रीति है। इसका प्रमुख संचालन वरुण देवता करता है, जो सूर्य चंद्रमा का उदयास्त होना, चमकना, ये जो रीत है, जो व्यवस्था है, इस सारी व्यवस्था का संचालन कौन करता है? वरुण करता है। और रीत से ही स्वर और नर की सृष्टि होती है। एक प्रकार का नियम तथा सर्वव्यापक नियम है। कर्म सिद्धांत भी इसी रीत से संचालित होता है। वेदों में कर्म सिद्धांत तो है, लेकिन पुनर्जन्म के विषय में वेद में स्पष्ट रूप से लिखा गया अच्छा जीवन जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। जीवन शैली बहुत अच्छी बताई है। मृत्यु के बारे में बताया गया है, तो मृत्यु के बाद में क्या उस जीव का पुनर्जन्म होता है, इसके बारे में वेदों में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। वेद मृत्यु को जीवन का अंत नहीं मानता। मृत्यु होने के बाद भी वेद जीवन का अंत नहीं मानता, लेकिन मृत्यु के बाद पुनः जीवन होता है, इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से वेद नहीं कहता। स्वर और नरक के बारे में भी वेदों में स्पष्ट कथन है। यद्यपि वेद कहते हैं स्वर्ग के सुख पृथ्वी के सुख से बढ़कर है,
और स्वर्ग प्राप्त होने से अमरता मिल जाती है। ये बात वेदों में आई है। नरक अंधकार में होता है, पापियों को वरुण नरक में भेजते हैं। अपने कर्मों के मुताबिक जीव नरक या स्वर्ग को प्राप्त करता है। वेद बहु देववाद के समर्थक है। कई देव माने गए हैं वेद के अंदर। सूर्य, चंद्रमा, सोम, अग्नि, मरुत, वायु, सविता, ये सब देवता के रूप में माने गए हैं, यानी कि ये वैदिक देवता है। क्षत्रिय देवता, लौकिक देवता या उपासना पद्धति वाले उपनिषदों में से निकले हुए देवता ये देवता नहीं है, यह वैदिक देवता है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, अग्नि है, यह सब। तो इसकी उपासना के बारे में वेदों में बताया गया है। देवताओं की उपासना के लिए अलग अलग स्थितियां भी वेदों में की गई है, लेकिन वेदों में देवी का व्यक्तित्व पूर्णतः स्पष्ट नहीं। वेदों का धर्म मूर्ति पूजा नहीं मानता, वैदिक धर्म है और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। वेद काल में भारत के अंदर आज की भांति देवी देवताओं के मंदिर नहीं हुआ करते थे। वैदिक काल में वेदों में मानव का ईश्वर से सीधा संपर्क हो गया था, तथा देवता और इंसान के बारे में बात करें क्योंकि उसमें भी वैदिक देवताओं के मंत्र आए हैं, तो उन मंत्रों के आधार पर अपन ये मानकर चलते हैं कि उस वक्त भी देवता हुआ करते थे वैदिक काल में भी, लेकिन देवता और मनुष्य आपस में अच्छे गहरे मित्र हुआ करते थे। इस तरह से जाना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि वेद में देवताओं की संख्या 333 हुआ करते थे, उनमें भी 33 प्रकार के देवता प्रमुख होते थे। 33 कोटि अर्थ धरा आता है। कई लोग बुद्धि भ्रम होने के कारण 33 करोड़ की संख्या में रहते हैं, जो कि सरासर गलत है। कोटि का अर्थ वैदिक संस्कृत में देखा जाए तो प्रकार माना गया है, यानी कि 33 प्रकार के देवता वैदिक काल की संस्कृति में हुआ करते थे। उन देवताओं में प्रमुख रूप से जैसे इंद्र है, मित्र है, वरुण है, सूर्य है, विष्णु, सविता, उषा, अग्नि, सोम, चंद्रमा इत्यादि, ये सब 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवताओं में प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं। इनमें वरुण सबसे प्रधान देव है। वेदों के अनुसार अनेक देवता प्रकृति को विभिन्न शक्तियों के स्वामी के रूप में देखे जाते हैं। ऋग्वेद में देव शब्द है। अपन देव शब्द का अधिकांश तक जो सुनते हैं करते हैं, ऋग्वेद में देव शब्द का जो अर्थ है, संदर्भ है, वो मतलब है वो गरिमा से चमकना माना गया है। यानी कि देव वो होता है जो व्यक्ति या कोई भी प्राकृतिक चीज जो अपनी ही गरिमा से प्रकाशमान है, प्रकाशित करती है, अंधकार लगाती है, वो सब देव है। ये सारी सृष्टि को जो प्रकाशमान कर दे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, ये सभी देव माने गए हैं क्योंकि ये प्रकाशमान है, अपनी गरिमा के कारण पूजे जाते हैं और पूरी सृष्टि का कल्याण करते हैं। देव मनुष्यों को अपना प्रकाश प्रदान करते हैं। देव का अर्थ प्रकाश से दिया गया है वैदिक संस्कृति में। वरुण वैदिक युग का प्रधान देवता के रूप में माना गया है। ये आकाश का देवता माना जाता है। वरुण शब्द का अर्थ वर नामक धातु से उत्पन्न हुआ है और वर नामक धातु है। वर का अर्थ धातु अर्थ में दिया जाए तो इसका अर्थ होता है ढकना, यानी कि ढका जाना। और इसका वरुण का स्वामी कौन है? आकाश है। और ये पृथ्वी है वो आकाश से ढकी गई है, यानी पृथ्वी के ऊपर आकाश है। सूर्य वरुण के चक्षु हैं, आकाश वरुण के वस्त्र हैं और तूफान उसका श्वास है। नदियां उसकी आज्ञा से बहती हैं। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि वरुण के भय से ही कार्य किया करते हैं। वरुण का सखा, साथी, दोस्त कौन है? मित्र है। मित्र कौन है? सूर्य का ही स्वरूप है जो प्रकाशमय है।
वरुण आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को मार्ग भी बताता है, वायु की गति को जानता है, और वह यह भी जानता है कि समुद्र के अंदर जहाज किस दिशा में बह रहा है। मित्र शब्द है वो वेदों में कई बार आया है। वेदों में वरुण के साथ साथ मित्र की भी वंदना की गई है। मित्र से जुड़े हुए कई मंत्र मिल जाएंगे, स्तोत्र मिल जाएंगे। मित्र वरुण के साथी या दोस्त है, वे हमेशा वरुण के साथ रहते हैं। मित्र प्रकाश का देवता है, यानी कि तेजोमय है, प्रकाश का देवता है। जब ये वरुण रात्रि का देवता है और मित्र दिन का स्वामी है, दिन का देवता है। वेदों में मित्र देवता सूर्य के प्रतिनिधि हैं। ये सदाचार के देवता और शांति प्रिय देवता है, क्योंकि मित्र शांति प्रिय है, इसलिए सभी ऐसे मित्र से प्यार करते हैं, स्नेह रखते हैं। भारत के अलावा अन्य देशों में भी सूर्य की आराधना को माना गया है। जैसे कि यूनान में धर्म में सूर्य को प्रधानता दी गई है। प्लेटो ने भी अपनी रिपब्लिक जो पुस्तक निकाली है, उस पुस्तक में भी सूर्य की पूजा को महिमामंडित किया है। पारसी धर्म में भी सूर्य की पूजा को माना जाता है। सूर्य की पूजा मनुष्य के मन की स्वाभाविक बात है, क्योंकि सूर्य से जीवन चक्र चलता है, रात दिन बनते हैं, सूर्य से अपने को एनर्जी मिलती है, प्रकाश मिलता है। सूर्य देवता मनुष्य की हर तरह की बीमारी, बुरे स्वप्न, इन सबको दूर करते हैं। वेद कहते हैं कि इंसान को अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ज्योतिष में भी कहा जाता है कि सूर्य की उपासना दरिद्रता नाशक होती है, समृद्धि का परिचायक है। सविता वेद का एक स्वर्णिम देवता है, जिसकी आभा सोने की तरह है। वह सौर मंडल का देव है। सविता के नेत्र, हाथ, जीवा, भुजाएं आदि सब कुछ है वो स्वर्णिम है। ऋग्वेद में 11 सविता देवता के नाम से लिखे गए हैं तथा 170 बार सविता शब्द का उल्लेख पाया जाता है। सविता इंसान को कर्म के लिए प्रेरणा देता है, वह इंसान को कर्मठ बनाता है। उषा वेदों का स्त्री देवता के रूप में, इसे प्रभात यानी सूर्योदय के समय देवी के रूप में माना है। ऋग्वेद में 300 बार उषा का नाम उल्लेखित है। संस्कृत में उषा को उषस के नाम से जाना जाता है। उषा को वेदों में सूर्य की प्रियतमा माना जाता है, यानी कि प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। ऐसे प्रेमिका जो सूर्य उषा का पीछा करते हैं, यानी कि उषा आगे आगे चलती है और ये सूर्य उसके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य का आगमन होता है उषा आंखों से ओझल हो जाती है। वेद कहते हैं उषा देवी मनुष्य का पथ संक्रमण का कार्य करते हैं, पथ को चमकाते हैं, अंधकार को दूर भगाते हैं, बुरे स्वप्न को दूर भगाते हैं, दुष्ट आत्माओं को दूर करते हैं और पापात्माओं का संहार करते हैं। अभी आगे देखेंगे गीता के विषय में। गीता दर्शन श्रीमद् भगवद गीता भारतवासियों का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। यह ग्रंथ संपूर्ण हिंदू धर्म का एक आधार के रूप में है। महाभारत महाकाव्य का एक ऐसा हिस्सा है। पूर्व और पश्चिम के विद्वानों ने खुले कंठ से, मुक्त कंठ से गीता की खूब प्रशंसा की। आत्मा और ईश्वर के बारे में तथा संसार की रचना के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के गीता में सिद्धांत देखने को मिल जाते हैं। महर्षि अरविंद हुए थे जिन्होंने गीता को भारतीय आध्यात्मिकता का एक पका हुआ मीठा फल के रूप में माना। गीता का दृष्टिकोण सैद्धांतिक प्रकार का था। आधुनिक काल में गीता के ऊपर लोकमान्य तिलक हुए थे, उन्होंने भी गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। महात्मा गांधी हुए थे, उन्होंने भी अनासक्ति योग नामक की पुस्तक लिखी। महर्षि अरविंद हुए थे जिन्होंने से गीता निबंध लिखा। उपनिषदों में भी
ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है, लेकिन ज्ञान के बारे में सबसे ज्यादा जोर है तो गीता में दिया गया है। महर्षि अरविंद के मुताबिक गीता का उपदेश आधुनिक युग के लिए अनुकरणीय और धारण करने योग्य है। गीता कर्मयोग का भी उपदेश देते हैं कि कर्मयोग के जरिए मनुष्य किस प्रकार से दुनिया के बीच है वो अच्छा खासा एक मार्गदर्शक के रूप में बन सकता है और अच्छे रास्ते को प्राप्त कर सकता है। अभी गीता के विषय देखें, गीता में कई प्रकार के विषयों का ज्ञान है, जैसे योग का विषय, कर्मयोग का विषय, ईश्वर से संबंधित ईश्वर को जानने का विषय, जीवात्मा की धारणा का, स्वधर्म की अवधारणा का और स्वधर्म का महत्व। इस प्रकार के कई विषय गीता में आए हैं। योग के बारे में बात करें तो दर्शन के अनुसार योग किसको कहते हैं? चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही, रोकना ही योग कहलाता है। गीता दर्शन में योग का मतलब परम पिता से मिलन बताया गया है। गीता दर्शन के अनुसार मनुष्य की आत्मा बंधन की अवस्था में रहती है, योग से बंधन का नाश होता है। योग वह विद्या है जो मनुष्य की आत्मा के बंधनों को खत्म करता है और मन को ईश्वर से जोड़ने का कार्य करता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति और मोक्ष ये सभी मार्ग हैं। गीता योग में 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनुष्य अज्ञान में बस होकर के नाना प्रकार के बंधनों में फंस जाता है, पर आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो सारे बंधनों से वो विमुक्त हो जाता है। तो ये ज्ञान योग की बात है। अभी ज्ञान के बारे में 2 प्रकार का ज्ञान बताया गया है: तार्किक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। तार्किक ज्ञान जो तर्क के साथ सही करता हो, पर आध्यात्मिक ज्ञान तो ईश्वरीय जीव और आत्मा के संबंध में जुड़ा हुआ ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। फिर भक्ति योग। गीता का भक्ति योग इंसान के संवेदनात्मक पक्ष को मजबूत करता है। ज्ञान और कर्म से भक्ति मार्ग है, ये योग है और बिल्कुल भिन्न है। ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना और समर्पण भाव से ईश्वर को हमेशा भजना, ये भक्ति योग में आता है। गीता का भक्ति मार्ग भी इसी सिद्धांत के बारे में बताता है। ईश्वर की सगुण रूप से पूजा की जाती है और गीता कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति भाव रखता है, ईश्वर भी उसको उसी प्रकार से प्यार करता है। यदि कोई भक्त शुद्ध मन से कुछ भी ईश्वर को समर्पित करता है तो गीता ये बताती है कि ईश्वर उसके समर्पण भाव को या पदार्थ को स्वीकार कर लेता है। कर्म योग यानी कर्म का मार्ग। गीता में जिस मुख्य चीज का उपदेश बार बार दिया गया है वह कर्म योग है। कर्म योग यानी कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शुभ कर्म और एक होता है अशुभ कर्म। शुभ कर्म ईश्वर की एकता का ज्ञान प्रदान करते हैं, जबकि अशुभ कर्म से अवास्तविक वस्तु का पता चलता है। वेद कहते हैं कि अगर इंसान वैदिक प्रकार से कर्म करे तो वह अपने आचरण को शुद्ध कर सकता है। कर्म का वर्णन उपनिषद में भी किया गया है। गीता इंसान के कर्म करने का आदेश देती है ताकि कर्म के जरिए आदमी सत्यता को प्राप्त कर सके। कर्म के संबंध में गीता कहती है कि जो कर्म असत्य तथा अधर्म को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इससे इंसान सफल नहीं हो पाता। गीता में ईश्वर के संबंध में भी विचार दिए गए हैं कि ईश्वर परमात्मा शुद्ध, निर्गुण, अव्यक्त, अनादि इस प्रकार से माना गया है। 3 प्रकार से ईश्वर को माना गया है। एक तो ईश्वर का स्वरूप होता है सगुण के रूप में, दूसरा ईश्वर का स्वरूप माना गया है सगुण और निर्गुण के रूप में, तीसरा ईश्वर का स्वरूप गीता में माना गया है और पूर्ण रूप से निर्गुण के रूप में।
गीता दर्शन परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप को व्यक्त स्वरूप से श्रेष्ठ मानता है। अव्यक्त स्वरूप है परमात्मा का, वो व्यक्त स्वरूप से श्रेष्ठ मानता है, यानी कि जो सगुण है सगुण से अधिक श्रेष्ठ है, निर्गुण को निराकार का मानता है। कारण यह है कि अव्यक्त स्वरूप ही परमात्मा का सच्चा और वास्तविक स्वरूप है। गीता में परमात्मा के व्यक्त स्वरूप को माइक कहा गया है। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान गीता में कहते हैं, यद्यपि मैं अव्यक्त अर्थात इंद्रियों से अगोचर हूं, फिर भी बुद्धिहीन होने से मुझे समझ नहीं पाता। ये मेरे व्यक्त से परे जो मेरा श्रेष्ठ स्वरूप है वो अव्यक्त स्वरूप है। गीता में ईश्वर की दो प्रकृति बताई गई है, एक है परा प्रकृति और एक है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति है वो सगुण है और परा प्रकृति है वो निर्गुण है, निराकार है। स्वधर्म के बारे में भी गीता में बताया गया है कि मनुष्य को स्वधर्म का अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जब इंसान अपने स्वधर्म का पालन करता है तो वह विभिन्न उद्देश्यों को पा लेता है। गीता निष्काम कर्म के बारे में विशेष महत्व देती है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमादि संगोस्तव कर्मणि। कर्माणि कर्म करने पर फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हे मनुष्य, तुझे कर्म करने का अधिकार है तो फल की चिंता मत कर। कर्म के फल के प्रति तुम्हारी आसक्ति है वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुझे निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार गीता मनुष्य को निष्काम कर्म करने के लिए बार बार प्रेरित करती है। इसी के साथ नमस्कार।